लोग कहते हैं पढ़ाई करना आसान होता है, लेकिन आज आपको शायद सबसे टफ वही लगता है। सर्दियों का सीजन है, ब्लैंकेट से निकलने का मन नहीं होता, दिल में बहुत सारी टेंशन चल रही होती है कि क्या हम रिवीजन करें, पीवाईक्यू करें या फिर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दें। प्री गेट आप लोगों का 5th से स्टार्ट हो चुका है। मन में बहुत सारे एक टेंशन की भंवर सी उठती होगी और लगता होगा कि क्या गेट 2025 में हम उस मंजिल को हासिल कर पाएंगे जो हमने सपना देखकर इसे स्टार्ट किया था। क्या लगता है आपको कि सारी चीजें उतनी ही आसान होती हैं जितना हम सोच के चलते हैं? यह गेट 2025 आपकी जिंदगी में एक वो कहानी लिखने जा रहा है जिसमें आप हमेशा याद रखिएगा, लड़ाई कॉन्टिन्यूअस चलती रहेगी, चीजें बदलती रहेंगी। आपके हर दिन की शुरुआत के साथ एक नया अध्याय लिखना चाहिए और आपका जो ये रिवीजन, पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज है, यही आपको आपकी मंजिल तक छोड़कर आएगा। प्री गेट की टेस्ट सीरीज का हर एक क्वेश्चन आपको एक ऐसा फील प्रोवाइड करेगा जो लगेगा कि यही तो शायद गेट में अगर आ जाएगा तो कम से कम मेरे ये 2 मार्क्स सिक्योर होंगे। हर एक क्वेश्चन की एक अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आप लोग छोड़ के जाने वाले हो, शायद अगर वो एग्जाम में आ गया तो आप वहां से 2 मार्क्स गेन करके जाओगे। हर टेस्ट सीरीज में हर एक क्वेश्चन को हमने इस तरीके से डिजाइन किया है जहां पर आपका क्वेश्चन देखने में टफ लग सकता है लेकिन सॉल्यूशन उसका बिल्कुल गेट रिलेवेंट होगा। तो बेटा, आसान मत मानिएगा कि इस मंजिल को। यह लाइफ का वो पड़ाव है जिसमें आप अपने प्री गेट के साथ में एक अपने भविष्य की नई गाथा को लिख रहे होगे। सर, ये प्री गेट के साथ साथ तो हम लोग उस फेज पर पहुंच चुके हैं जहां पर अब हमारा ये जनवरी चल रहा है कि लास्ट के टाइम पे स्टूडेंट को क्या कर लेना चाहिए। बच्चों, एक चीज की अगर बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है प्रतिकूलता। प्रतिकूलता वो परिस्थितियां हैं कि अगर चाकू में धार रखते टाइम चाकू को घिसने वाला अगर पत्थर प्रतिकूल ना हो तो शायद कभी चाकू पर धार तेज नहीं हो पाएगी। ऐसे ही आपके पास में ये जो आखिरी के मंथ की परिस्थितियां हैं जो आपको लगता है कि आपके हो सकता है प्रतिकूल हो, चाहे वो प्री गेट मॉक टेस्ट सीरीज से क्वेश्चंस देख करके आपके अंदर का कॉन्फिडेंस हो, जो लगातार आपको लगे कि नहीं यार गिर रहा है कि उठ रहा है, आपको लग रहा है कि ये प्रतिकूल है, चाहे अभी के समय में आपके साथ होने वाली कोई भी घटना हो, सही समय पर आपके कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन ना हो पाना हो, तो ये सारी प्रतिकूलता कहीं ना कहीं तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को एक धार प्रोवाइड कर रही है कि एक्चुअली में तुमने आज तक जितना भी पढ़ा है उसको और कैसे शार्प किया जाए। तो सर ने बोला गेट 25 टेस्ट सीरीज के अंदर में आप लोगों को क्या कुछ नया मिल सकता है और एक्चुअली क्या करना चाहिए। तो अगर इस विषय पर सर बात की जाए ना, तो गेट 25 का एक एक क्वेश्चन अगर आप फेस करने जाएंगे तो गेट की फीलिंग तो पूरी की पूरी आपको आएगी, साथ में आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली किस लेवल की थिंकिंग आपको गेट 25 के एग्जाम में 3 घंटे के दौरान रखनी है। बिकॉज वो 3 घंटे का दौरान एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे रटे रटाए कॉन्सेप्ट या फॉर्मूले ही काम नहीं करते हैं। वहां पर तुमको जरूरत एक ये भी होती है कि उस 3 घंटे के दौरान का तुम्हारा माइंडसेट क्या होगा। सर 3 घंटे का सर जो प्रेशर है ना, वो 3 घंटे का प्रेशर हैंडल करने का हैबिट तो प्री गेट आपको दिला देगा, लेकिन उस 3 घंटे के दौरान में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सर घर में बैठे होंगे, उनको लगेगा मेरे को क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, खत्म कर देते हैं टेस्ट, रिव्यू कर लेते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करना। गेट एग्जाम में ऐसा करोगे क्या? 3 घंटे से पहले उठ जाओगे? है तुम्हारे पास परमिशन? हिलने नहीं देगा कोई तुमको। तो तुम 3 घंटे के पहले अगर तुम प्री गेट सबमिट कर देते हो तो अपने पैर पर तुम फिर से कुल्हाड़ी मारने काम करोगे। मत करना ये चीज, पूरा 3 घंटे तुम्हें यूटिलाइज करना है। बेस्ट स्ट्रेटजी ही यही है कि आप हर एक प्री गेट को बस गेट एग्जाम मान के दीजिए। गेट ट्रिनिटी ने आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि गेट एग्जाम से पहले आप 5 बार गेट एग्जाम को फील कर पाओगे। हमारे ये गेट एग्जाम के जो ये पेपर है उस 3 घंटे के प्रेशर को हैंडल करना सीख पाओगे, क्योंकि ये 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ के वो 180 मिनट नहीं है जहां पर आप खेल खेल रहे हो। ये आपकी लाइफ को बदलने वाले वो मोमेंट होंगे जो आज और आज के बाद के रिजल्ट की एक नई गाथा को लिखेंगे, जहां पर आपको एक बात समझ में आएगी कि अच्छा हुआ मैंने गेट ट्रिनिटी के सारे टेस्ट को प्रॉपर गेट की तरीके दिया, क्योंकि जब आप गेट का एग्जाम देने जाओगे वो आपको प्री गेट की गेट ट्रिनिटी टेस्ट सीरीज की तरह लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ यार, अच्छा हुआ
कम से कम मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट को रिव्यू किया। आप एक बार नहीं कई बार शैलेंद्र सर और सुमित सर को थैंक यू बोलोगे, इसलिए कि सर ने तो हमें एक लेवल ऊपर की प्रिपरेशन कराई है। तो सर प्री गेट टेस्ट सीरीज एक प्रॉपर स्ट्रेटजी तो यही है कि 3 घंटे आपने बोला पूरा दीजिए, रिव्यू के लिए क्या करें? सर सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चे अभी जब रिव्यू कर रहे हैं तो रिव्यू करने के दौरान उन्होंने टॉपिक वाइज टेस्ट दिए हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए हैं और फुल लेंथ टेस्ट दिए हैं। रिव्यू करते टाइम में उनको अपनी कमियां पता चली हैं, लेकिन अब जब ये प्री गेट आप देने जाओगे तो सर रिव्यू करने की स्ट्रेटजी सिर्फ आपको इतनी रखनी है कि अगर ये क्वेश्चन मेरे से गलत हुआ है तो ये गलत क्यों हुआ है, इस गलत होने के पीछे का रीजन क्या है। बिकॉज आप अपनी तैयारी के उस पड़ाव पे हैं जहां पर किसी भी तरह की गलती एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों करनी है गलतियां आप? और अगर तुमसे गलती हो रही है, चाहे वो गलती तुमसे सिली कैलकुलेशन मिस्टेक हो, चाहे फॉर्मूले में प्लस की जगह माइनस किया हो, या जो भी तुमसे सिली मिस्टेक्स हो रही हैं जो गेट एग्जाम के बाद ऐसे करके तुम करोगे, ये चीज का प्रैक्टिस आज से कर लो कि आज अगर तुम ऐसे कर लोगे तो 3 घंटे के एग्जाम देने के बाद जब 16 फरवरी को बाहर आओगे तो तुम्हें ऐसे न करना पड़े। तो रिव्यू रिव्यू और रिव्यू ऐसा करना है कि आपको इतना ध्यान रखना है कि सिली मिस्टेक्स क्यों हुई, हर टेस्ट में आपके अंदर इंप्रूवमेंट आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगले टेस्ट में आपके मार्क्स, आपके चैलेंज, बिकॉज पेपर का लेवल बदलेगा थोड़ा सा और आपका चैलेंज आपके लिए ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इतने सालों के गेट के इस पेपर को मैंने खुद फेस किया है। हमने चेंज होते हुए उस मॉड्यूल को देखा है, कैसे इजी, मॉडरेट या टफ लेवल के पेपर को डिजाइन किया जाता है, हमने उसको फील किया है। इस टीचिंग फील्ड में इतने टाइम से जो ये एक्सपीरियंस गेन किया है, उस एक्सपीरियंस के साथ इस टेस्ट सीरीज को आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये गेट 30 टेस्ट सीरीज नहीं, आपके लिए एक वो चांस है जो सारी गलतियों को आपके छुपाने का काम करेगा। 5 टेस्ट, 325 कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट है जो आपकी गेट के रिजल्ट का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। सो ये 325 कॉन्सेप्ट आपके मिस नहीं होने चाहिए, और ये आपके गेट एग्जाम के बाद हो या फिर गेट के रिजल्ट के बाद। ओसिट काश ऐसा कर लेता, काश पहले मैं थोड़ा सा और प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता, या काश मेरे मम्मा पापा ने मुझे पहले कोर्स परचेज करवा दिया होता। ये सारे क्वेश्चन मार्क और काश वाले क्वेश्चंस पे हम लोगों ने सीधे पूर्ण विराम लगाने का काम किया है। गलती मत करिएगा। 325 ये कॉन्सेप्ट याद करिए, फील करिए, समझिए। हर एक कॉन्सेप्ट आपको एक ऐसा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा जो आपके रिजल्ट का हकदार बनेगा।